अत्रि ऋषि ने जब तप किया 100 वर्षों का, तो उस समय तक इंद्र देवता ने वर्षा नहीं की थी। लेकिन अत्रि ऋषि के तप और तेज से, सोच लो आप 1-2 साल वर्षा ना हो तो अकाल पड़ जाता है, तब सूख जाता है सारे जलाशय। 100 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो सब जलाशय सूख गए, कहीं पानी नहीं था। लेकिन माता अनसुईया भी और वहां जितने पशु पक्षी थे उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। अत्रि ऋषि के प्रभाव से ना तो किसी को भूख लगी ना ही किसी को प्यास लगी। लेकिन जैसे ही अत्रि से नेत्र खोले सभी पशु पक्षियों को भूख प्यास लगी और अत्रि ऋषि को भी प्यास लगी। उन्होंने अनसुईया जी की परीक्षा ली। अनसुईया जी से कहा कि जाइए मेरे लिए जल लेकर के आइए। अब अत्रि ऋषि को यह बात तो पता थी कि 100 वर्ष से जल वृष्टि ही नहीं हुई है, तो कैसे जल लाएंगे। अरे हमारे बोरिंग रहते हैं 300-400 फीट के, 2 साल पानी न बरसे तो इनका पानी सूख जाता है, तो 100 वर्ष वृष्टि नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी। उस क्षेत्र में कहीं पर भी इंद्र देवता ने वर्षा नहीं की तप की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन अत्रि ऋषि ने अपने तप के तेज से सबकी भूख प्यास शांत कर दी। उस समय कोई भी नहीं मरा, भले खाते पीते रहते तो मर भी जाते, रोज कई मरते हैं, रोज कई जन्म होते हैं। उस समय कोई किसी को मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि यमराज जी अत्रि ऋषि के डर से उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करे। अत्रि ऋषि ने जब कहा अपनी पत्नी से कि जाओ जल लाओ, अपना कमंडल दिया। अब वो सब जगह देखती हैं कि सूखा पड़ा है। उसी समय माता अनसुईया अपने आश्रम के बाहर ही खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हे जगदम्बा, हे गंगा मैया, यदि मैंने अपने पति की तन मन से सेवा की हो, पति के अतिरिक्त अन्य कभी किसी पर पुरुष का ध्यान न किया हो, तो आप अभी मुझे जल प्रदान करें। और गंगा मैया देखो, भागीरथ जी जब गंगा जी को लाए थे ना, भगीरथ जी, 3 पीढ़ियां लग गई थी भगीरथ जी की। भगीरथ, उनके पिता और दिलीप, 3 पीढ़ियां लग गई थी। लेकिन यहां पर देखिए पतिव्रत धर्म का प्रभाव। भारतवर्ष में आजकल क्या होता है, माताएं बहनें हमसे भी पूछने आ जाती हैं। आजकल तो माताएं बहनें तरह तरह के उपाय कर रही हैं, कभी ये उपाय कभी वो उपाय। कभी हमसे पूछती हैं, गुरुजी कौन सा व्रत करूं, कौन सा तप करूं, सोमवार करूं कि मंगलवार की प्रदोष करूं कि शिवरात्रि करूं कि नवरात्रि करूं, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि और कुछ करो चाहे ना करो, पतिव्रत धर्म जरूर करो, उससे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी तो जो आपको जिस देवता की पूजन करना है वो तो करो ही, लेकिन पतिव्रत धर्म का अनुसरण करो, क्योंकि हमारे देश की नारियां इससे देवियों से अधिक शक्तिशाली हो गई। अब आजकल रोज तरह तरह के उपाय करना है और पता चला घर में पति ने थोड़ा सा एक दिन जल्दी भोजन के लिए कह दिया तो कह दिया कि अरे पता नहीं तुमको, मेरे को सुबह से कितने काम रहते हैं, कहां से बना दूं अभी, जाओ अभी बाद में मिलेगा। तो फिर तो काहे का व्रत, तब कौन सी तपस्या है फिर आपकी। पत्थर के देवता को पूज रहे हैं और घर में पति को दुत्कार रहे हैं। तो माता अनसुईया जानती हैं कि जल कहीं नहीं है। उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, यदि मैंने अपने पति की सेवा की है, क्योंकि तपस्या अनसुईया जी ने नहीं की थी, तपस्या अत्रि जी ने की थी। अनसुईया ने केवल उनकी सेवा की थी, उनको उनके शरीर को डेली पोंछ देती थी, माला पहना देती थी, चंदन लगा, क्योंकि वो तो समाधि में बैठे थे अत्रि जी। लेकिन अपने पति जो तप करते हुए बैठे थे, उनकी सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ तप हो गया उनके लिए। क्योंकि यदि पति कोई भी दान करे, पुण्य करे, तप करे, पत्नी उसकी सेवा से उसका आधा पुण्य प्राप्त कर लेती, इसलिए अर्धांगिनी कही गई है ना। आधे अंश में जब प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है तो पुण्य में भी तो होगा कि नहीं होगा, कि बस प्रॉपर्टी में ही है, सब में। गंगा जी ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई, तुरंत प्रकट हो गई, तुरंत वहीं पर गंगा मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के अनसुईया से कहा, हे देवी, मैं धन्य हो गई तुम जैसे पतिव्रता नारी का दर्शन करके, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो अनसुईया जी ने कहा, माता मुझे जल प्रदान करिए। तब गंगा जी ने कमंडल में जल दिया। उन्होंने कहा, माँ, मेरे पति जब तपस्या में बैठे थे तब पूरे चित्रकूट के आसपास कई योजन तक, मतलब कई किलोमीटरों तक जल नहीं गिरा। पूरा वन पर्वत सब सूख जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सब मेरे पति की तप के प्रभाव से पूरे वृक्ष हरे भरे हैं।
पशु पक्षी सब जीवित है, लेकिन अब मेरे पति तपस्या से विरत हो गए हैं, तपस्या बंद कर दी है, सबको भूख प्यास लगेगी। माता जल वृष्टि नहीं होगी तो पक्षी कहाँ से पानी पिएंगे, पशु कहाँ से पानी पिएंगे, मनुष्य कहाँ से पानी पिएंगे, खेती कैसे होगी, वृक्ष कैसे हरे भरे रहेंगे, सब कुछ सूख जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। और माँ, मैं अकेले कैसे जल पी सकती हूँ? इन पशु पक्षियों के साथ, इन वनस्पतियों के साथ, यही मेरा ये जंगल ही हमारा घर है, यही सब हमारे परिवार है। जब ये भूख प्यास से मर जाएंगे तो मैं और मेरे पति जल पी करके क्या करेंगे? इसलिए यदि आप जल देना ही चाहती हैं तो आप सबके लिए जल प्रदान करिए। तो गंगा जी ने कहा कि मैं आपके आश्रम से ही प्रवाहित होंगी। और आज भी आप लोग सती अनसुईया आश्रम जाते होंगे चित्रकूट में, वहां पर नीचे से गंगा जी प्रकट हो रहे हैं, बुलबुले जैसे निकलते। अब तो वहां पर पाइप वाइप भी लगा दिया। चित्रकूट आप लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा अनसुईया आश्रम में गंगा जी का प्रादुर्भाव। तो वहां पर वो गंगा बहुत मंद मंद बहती, इसलिए उनका मंदाकिनी नाम है। क्या नाम है? मंदाकिनी गंगा।